हेलो एवरीवन, नमस्कार। मुझे देख रहे सभी दर्शकों का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आपको पता है, जैसा कि बीइंग ऑफिशियल क्लासेस मैं यहां पे कंडक्ट करता हूं और अथमेटिक मैथ्स हम पढ़ रहे हैं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की आज 11th क्लास है। इससे पहले 10 क्लासेस हो चुकी हैं। अभी आपको आई बटन पे उनकी प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी। आज 11th क्लास होने वाली है। ये लाइव क्लास नहीं होगी, रिकॉर्डेड क्लास है। जैसा कि मैंने आपको कल बता दिया था कि आज की क्लास और कल की क्लास रिकॉर्डेड क्लास होने वाली है। शाम को 7:30 बजे आपको मिलने वाली है। तो आप लोग ये क्लास और नेक्स्ट क्लास शाम को 7:30 बजे आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। आप लोग देख सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास है पूरी तरह से। और मिसलेनियस क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मतलब दो दो तरह के या तीन तीन तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं। मतलब एक कंसेप्ट के दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन, फिर एक कंसेप्ट के दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन। मतलब जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जिन पे एक एक क्वेश्चन आधारित है, वो क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। और ये जो कोर्स हम मेनली चला रहे हैं, ये आपको पता है एसएससी बेस्ड एग्जाम, मतलब जो जो एग्जाम एसएससी कंडक्ट कराता है उन सभी एग्जाम्स पे फोकस करके कोर्स चलाया जा रहा है। सीजीएल प्री और मेंस दोनों में मैथमेटिक्स आता है, इसलिए दोनों की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर कांस्टेबल, जीडी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, इन सभी एग्जाम्स की हम लोग 100% प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सब कर रहे हैं। मतलब जितने भी क्वेश्चन आज तक प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, वो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ पर करा दिए जाते हैं। और आने वाले टाइम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकते हैं, वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर डिस्कस कराए जाते हैं। ठीक है। और रेलवे का ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर हो जाता है, क्योंकि एसएससी और रेलवे का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है। बैंकिंग यानी कि आईबीपीएस, एसबीआई, पीओ क्लर्क का जो एग्जाम होता है, सीडीएस, एलआईसी, एफसीआई, ईपीएफओ, एनडीए, कैट और सीसेट का भी यहाँ पे 80 to 85% सिलेबस कवर हो जाता है। क्योंकि हम लोग इनका भी सिलेबस देखते चलते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा जा सकता है, या फिर एसएससी से सिमिलर जो चैप्टर्स होते हैं जैसे टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, ये बिल्कुल सिमिलर चैप्टर है, एसएससी में भी आते हैं, बैंकिंग, सीडीएस, एलआईसी में पूछे जाते हैं। तो इसलिए इन सबको भी कवर कराया जाता है। तो ऑलमोस्ट 80 to 85% सिलेबस माना जा सकता है यहाँ पे कि इन एग्जाम्स का भी कवर हो जाएगा। ठीक है। और ये जो कोर्स हमने मेनली अब ओरिएंटेड कर दिया, वो सीजीएल 2020 पे कर दिया। प्री और मेंस दोनों की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। जो बच्चा पहले से ही किसी टीचर से तैयारी कर रहा है, तो वो बच्चा भी एज अ प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर सकता है। और जो अमेटियर है, अमेटियर मने जो अनुभवहीन है इस फील्ड में, नौ सीखे है, वो भी हमें ज्वाइन कर सकता है। बेसिक टू एडवांस यहाँ पे सब कुछ कराया जाता है। और प्री और मेंस हम लोग दोनों की तैयारी करते चलेंगे। और कांस्टेबल जीडी की भी जो 2021 की तैयारी कर रहा है, वो भी हमारे साथ जुड़ सकता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज आपको मिलने वाले हैं, कुछ बेसिक भी हैं। ठीक है। और एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप तक हमारी सभी वीडियोस पहुंचे, एक भी वीडियो आप हमारी मिस ना करो। और मैं प्रतीक सेठी, बीइंग ऑफिशियल का फाउंडर। सीजीएल प्री 2019 में मेरा 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था। मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराया था, फिर मैंने आपको एक बताया था कि आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को मत निकालना। क्यों? क्योंकि मुझे लगा था कि उसमें जैसा कि ट्रिक्स आजकल टीचर बता रहे हैं, तो वो वाला मेथड लग नहीं पाएगा। पर मैं उस ट्रिक से रिलेटेड भी आज एक सॉल्यूशन इसके लिए लेकर आया हूँ। आप देखिए, पहले तो हम अपने वाले मेथड से कर लेते हैं, जैसे हमने पिछली क्लास में इक्वेशन किया था। कैसे किया था हमने? इक्वेशन थोड़ी सी चेंज है, आप लोग देख लेना। पिछली क्लास में भी इक्वेशन कराया था। हमने देखा था कि अ ट्रेन आफ्टर कवरिंग 4/11 पार्ट ऑफ डिस्टेंस, मतलब टोटल डिस्टेंस को आप लोग 11 मान लीजिए, तो इसमें से 4 कवर कर दिया। ट्रेन ने रह कितना गया डिस्टेंस? 7। रिड्यूसेज इट्स स्पीड बाय 18.33%। मैंने आपको कल भी बताया था 18.33% को मैं देखूंगा कि 33 को 1/3 में बोल सकता हूं। तो 1/3 जब मैंने बोला, 0.33 को मैं बोल सकता हूं 1/3। तो मैंने देखा कि 18 या 54 और एक 55% हटाया तो कितना? 300 आ गया। जब मैंने इसको 5 पे काटा तो ये आ गया 11/60। ठीक है। तो मैंने देखा कि स्पीड थी इनिशियली 11, तो जब रिड्यूस हुई, कितनी रिड्यूस हो गई? इनिशियली स्पीड कितनी थी? 60। फिर क्या हुआ? 11 स्पीड रिड्यूस हो गई। 11 रिड्यूस होने के बाद स्पीड कितनी रह गई? आपने देखा कि 60 में से जब 11 गया तो रह कितना गया? 49। फिर मैंने देखा क्या कि टाइम, आपको पता है स्पीड जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, और टाइम जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है। तो जब स्पीड 60:49 आ गया इनिशियल और फाइनल, तो टाइम कितना होगा? 49
रेशो 60 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपस में एक दूसरे के। फिर आपने देखा कि जब ऐसा हो जाता है, मतलब जब स्पीड रिड्यूस हो जाती है, तब क्या होता है कि वो 44 मिनट लेट पहुंचता है। आपने देखा कि इनिशियली या फिर यूजुअली उसकी जो स्पीड थी वो 60 थी, तो आपने देखा कि टाइम कितना होगा 49। अब वो 60 पे पहुंच रहा है, पहले वो 49 मतलब यूजुअल टाइम जो उसका था वो 49 था, अब वो 60 पे पहुंच रहा है, मतलब वो 11 मिनट लेट पहुंच रहा है। हमारे हिसाब से 11, मतलब रेशियो के हिसाब से 11, क्वेश्चन में दिया है कि 44 मिनट लेट पहुंच रहा है। फिर आपने देखा कि एक की वैल्यू 4 आ गई, एक की वैल्यू जब हमारी 4 आ गई, फिर मुझे यहाँ से पता चल जाएगा क्या कि मैं इसका प्रेजेंट टाइम निकाल सकता हूँ। प्रेजेंट टाइम कैसे निकालूंगा मैं, आपको बोला गया है प्रेजेंट टाइम यानी यूजुअल टाइम, मतलब अभी मैंने क्वेश्चन में, मतलब जो मैंने कल पहला मेथड बताया था उसी से अभी बता रहा हूँ, जो दूसरे वाला मेथड था उसको बाद में डिस्कस करूंगा। फिर मैंने देखा क्या कि 49 की वैल्यू जब मैं निकाल लूंगा कि मेरे पास यूजुअल टाइम आ जाएगा, यूजुअल टाइम टू कवर डिस्टेंस 7, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है इसको कवर करने का यूजुअल टाइम कितना आ जाएगा, आपने देखा 49 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने एक चीज नोटिस की क्या कि जब ये इतना डिस्टेंस कवर कर रहा था तो इसको कितना टाइम लगा, 49 इंटू 4 मिनट, मतलब यूजुअल टाइम। तो आपने देखा कि 7 को कवर करने में इसको 49 इंटू 4 मिनट्स लगे। ठीक है, तो आप निकाल सकते हो कि 11 को कवर करने में इसको कितना टाइम लगा। आपने देखा कि 11 को कवर करने में इसको कितना टाइम लग जाएगा, मतलब टोटल डिस्टेंस को कवर करने के लिए इसको कितना यूजुअल टाइम लगेगा। यूजुअल टाइम आप बड़े आराम से निकाल लोगे। आपने देखा कि 7 की वैल्यू 49 इंटू 4, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 49 इंटू 4/7, और फिर 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 49 इंटू 4/7 इंटू 11। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से कितना गया 28, 28 इंटू 11 कितना हो गया 308। अब क्वेश्चन में बोला है क्या कि फाइंड द प्रेजेंट टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर द होल डिस्टेंस, मतलब अभी जब स्पीड रिड्यूस हो गई तब उसको कितना टाइम लगा। अगर उसने पूछना होता यूजुअल टाइम, मतलब जो ओरिजिनल टाइम या जो नॉर्मल टाइम उसको लगता था, अगर वो पूछता कि यहाँ पे यूजुअल टाइम बताइए, फिर तो हमारा यही आंसर आ जाता 308 मिनट। अभी उसने प्रेजेंट टाइम टेकन, प्रेजेंट माने कि स्पीड रिड्यूस हो गई और बंदा लेट भी हो गया। तो हमने देखा कि 11 पूरे डिस्टेंस को कवर करने के लिए इतना टाइम तो लगता, अब स्पीड रिड्यूस होने की वजह से क्या हुआ हमारे पास 44 मिनट वो लेट हो गया। तो 308 यूजुअल टाइम, 44 मिनट लेट हो रहा है, तो उसको पहुंचने में कितना टाइम लगा 352 मिनट, जो कि प्रेजेंट टाइम टेकन आ गया। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बताने वाला था क्या कि जो बता रहे हैं आजकल उस ट्रिक में क्या गड़बड़ी थी। देखिए उस ट्रिक की गड़बड़ी तो कल मैंने बता दी, आज मैं बताता हूँ आपको निकालना कैसे है। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम टेकन आपसे पूछा है, सबसे पहले काम क्या करेंगे आप लोग, आपने देखा यहाँ से क्या, आपने एक चीज देखी कि अगर मैं पहले तो ये निकाल लूँ, क्या मुझे पता है कि स्पीड रिड्यूस हो चुकी है और उसने पूछा भी है प्रेजेंट टाइम टेकन बताइए। प्रेजेंट टाइम टेकन मने कि स्पीड रिड्यूस होने के बाद उसको कितना टाइम लगा। तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग पहले इतना देख लीजिए कि जब 7 डिस्टेंस वो कवर कर रहा था ना, जब वो 7 डिस्टेंस कवर कर रहा था तो उसको लेट होके कितना टाइम लगा। आपने यहां से देखा कि एक की वैल्यू 4 आ गई, एक की वैल्यू 4 आ गई तो 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 इंटू 4 मिनट, तो ये कितना हो गया 240 मिनट। मतलब ये जो 7 डिस्टेंस था, ये जो 7 डिस्टेंस था, ये कवर करने में उसको 240 मिनट लगे, मतलब लेट होके, मतलब लेट हो गया। आप समझ पा रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये जो 7 डिस्टेंस इसने कवर करना था, इसको कवर करने में ये था यूजुअल टाइम, ये था लेट टाइम। मैंने क्या किया कि लेट टाइम में निकाल लिया कि लेट हो गया उसको कितना टाइम लगा। अब मैं देखता हूं क्या, अब मैंने एक चीज देखी कि 7 को कवर करने में यूजुअल टाइम कितना आ रहा था 49 इंटू 4। मैं यहाँ पे 4 का यूजुअल टाइम ही देखूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक स्पीड वो ओरिजिनली ट्रेवल कर रहा था। स्पीड रिड्यूस कहाँ पे हुई, यहाँ पे। स्पीड रिड्यूस यहाँ पे होने के बाद मैंने देख लिया कि उसको लेट होने के बाद कितना टाइम लगा, पर यहाँ से यहाँ तक तो स्पीड यूजुअल थी ना, यूजुअल स्पीड थी, तो यूजुअल टाइम ही निकालना पड़ेगा। आपने देखा कि 7 की वैल्यू 49 इंटू 4 आ जाएगी, मतलब 7 डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको 49 इंटू 4 यूजुअल मिनट लगते थे। तो आप निकाल लो कि एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 इंटू 4, ये 4 डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना लगेगा समय। आपने देखा 7 चौक 28, 28 इंटू 4 कितना 112 मिनट लगेंगे।
ठीक है, हमने निकाल लिया 7 मिनट को ट्रेवल करने में उसको टोटल टाइम, टोटल माने रिड्यूस स्पीड होने के बाद जो टाइम एक्स्ट्रा लगा वो भी टाइम आ गया इसमें, किसमें 240 मिनट में। अब 4 तो हमने ओरिजिनल स्पीड पे तय किया था, मतलब ओरिजिनल टाइम बताइए जो यूजुअल टाइम था, तो यूजुअल टाइम कितना 112 मिनट, तो यहां से भी आपका आंसर आ जाएगा 352 मिनट। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, नहीं तो आप पहले वाले मेथड से चलना, आपका बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, बड़ा गहरा विचार किया था मैंने इस पे, तब जाके आपके सामने ये चीज़ लेके आ पाया मैं। अब क्वेश्चन में बोला है 2 men A and B travel from P to Q a distance of 21 किलोमीटर, मतलब 2 पॉइंट्स हैं। कौन कौन से 2 पॉइंट है? एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 21 किलोमीटर। और एक ज़रूरी सूचना आप लोगों के लिए, मैं कहना चाह रहा था कि अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, और अगर मैं रिकॉर्डेड क्लास कोई लेता हूँ, लाइव क्लास में तो आप लोग बता ही देते हो, रिपीट कर दो सर क्लियर है, या जो भी डाउट वगैरह आता है आपका क्लियर हो जाता है तो आप बता देते हो। अगर रिकॉर्डेड क्लास में किसी को डाउट आए ना, तो वो बच्चा क्वेश्चन लिख के मेंशन कर दे कमेंट सेक्शन में, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। ठीक है, मतलब आप डाउट भी पूछ सकते हो, अगर क्लास में चाहते हो क्लास में बता दूंगा, पर्सनली आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो P से Q तक जा रहे हैं 2 आदमी, एक जा रहा है A, एक जा रहा है B। ठीक है, B की स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर, A की स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर। अभी बोला है क्या, B रीचेज Q, B क्या होता है Q तक पहुंच जाता है, एंड रिटर्न्स इमीडिएटली, साथ ही मतलब जैसे ही वो होता था ना, छोटे होते हम खेलने जाते थे तो हम क्या करते थे, दीवार छू के भाग के आते थे वापस, तो ऐसे ही बी इसने किया, बी ने क्या किया, क्यू को छुआ और साथ ही वापस हो गया। ठीक है, तो मतलब हम देखेंगे यहां से कि बी ऐसे ऐसे गया, बी ऐसे ऐसे गया, तो जैसे इसने क्यू को छुआ ये वापस मुड़ गया, या ऊपर साइड मोड़ देते हैं, चलिए इसको वापस। ठीक है, अब ये क्यू पॉइंट है। ठीक है, तो अब ये वापस आ गया। अब यहां से ए चला हुआ आ रहा था मान लीजिए, तो ये इसको यहां पे मिल गया। अब ए और बी यहां पर दोनों आपस में मिल चुके हैं, तो हमने एक चीज यहां पर नोटिस की, क्या कि ए और बी यहां पर मिल चुके हैं। अब ये पॉइंट क्या बोला है कि जहां पर वो ए से मिलता है वो पॉइंट है आर। आपसे पूछा है क्या, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर। देखिए इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। पहली चीज तो क्या, हमने एक चीज देखी कि ए और बी सेम टाइम पर चले, ए और बी सेम टाइम पर चले और सेम टाइम पर ही जाकर मिल गए, मतलब दोनों का जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन था या टाइम ऑफ ट्रेवलिंग था वो सेम था, मतलब जो टाइम ए को लगा ट्रेवल करने में वही टाइम बी को लगा, क्योंकि चले सेम टाइम पे और फिर मिल भी आगे उसी टाइम पे गए। तो हम देख लेते हैं कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हम देखते हैं कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ए ने। आपने देखा कि मान लीजिए ये डिस्टेंस है एक्स, मतलब बी क्यू को छू के मुड़ के आया आर तक, तो क्यू आर का डिस्टेंस मान लीजिए एक्स। तो आपने एक चीज देखी कि ए ने कितना ट्रेवल किया 21 माइनस एक्स, 21 जो है पी क्यू है। ठीक है, और ए ने ट्रेवल किया है सिर्फ इतना, तो आपने देखा कि मैंने क्यू आर को एक्स माना था, तो पी आर कितना रह गया, पी आर रह गया 21 माइनस एक्स। और स्पीड कितनी, स्पीड है इसकी 3 किलोमीटर पर आवर। फिर आपने देखा कि टीबी कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बी ने कितना ट्रेवल किया, आपने देखा 21 तो वो पूरा ट्रेवल कर ही आया था, उसके बाद उसने एक्स फालतू किया कहां तक, आर तक। ठीक है, उसके बाद स्पीड इसकी। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो गया 84 माइनस 4x और 63 प्लस 3x। अब आपने इसको देखा तो ये 7x हो गया और ये 21। ठीक है, x की वैल्यू, एक सेकेंड, 84, x की वैल्यू आपके पास यहां से कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 3 किलोमीटर। ठीक है, मतलब ये जो x है ये कितना है 3 किलोमीटर, पूरा डिस्टेंस 21 है, ये 3 किलोमीटर है। आपसे पूछा था पी आर बताइए, तो पी आर कितना आ जाएगा 18 किलोमीटर। ठीक है, एक तरीका तो ये आ गया। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। देखिए आप क्या कीजिए, आपने देखा कि ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, क्या हुआ A चला, यहां से B चला, आपने देखा कि B ने क्या किया, Q तक पहुंचा और साथ ही वो मुड़ गया और A से आगे मिला कहां पे, मान लीजिए यहां पे। तो आपने देखा कि एक डिस्टेंस तो B ने टोटल ट्रेवल किया कितना 21 किलोमीटर। आपने देखा कि B ने 21 किलोमीटर तो ट्रेवल किया, क्यों, क्योंकि P से लेके Q तक तो B गया ही है, उसके बाद Q पे जाके वो मुड़ गया। फिर आपने देखा कि अगर मैं A और B का डिस्टेंस जोड़ूं, मान लीजिए A यहां से यहां तक गया
और बी यहाँ से वापस आया है यहाँ तक, तो टोटल डिस्टेंस इन्होंने दोनों ने मिला के 21 दोबारा ट्रेवल कर लिया। ठीक है, 21 किलोमीटर दोनों ने मिला के दोबारा ट्रेवल कर लिया। मैं क्या करता हूँ, टाइम निकालता हूँ कि ये मिले कब होंगे। मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता कि बताओ मिले कब है, मिले कब है। आप इस तरीके से भी कर सकते थे। कैसे, आपने देखा कि x की वैल्यू मैं रखूँ यहाँ पे, दोनों का टाइम ऑफ ड्यूरेशन तो सेम है, टाइम ऑफ ट्रेवलिंग, तो यहाँ पे यहाँ तो 21 माइनस एक्स बाई 3 करके कर लो, या 21 प्लस एक्स बाई 4 करके कर लो। x की वैल्यू 3 रखोगे 18 बाई 3 6 आ जाएगा, x की वैल्यू 3 रखोगे 24 बाई 4 6 आ जाएगा। दोनों तरीके से हो जाएगा। पर पहले अगर मान लो मुझे टाइम ही निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, मैंने देखा कि टोटल डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में। आपने देखा कि बी ने 21 तो ट्रेवल किया, फिर ए और बी ने मिला के 21 ट्रेवल किया, मतलब टोटल कितना ट्रेवल हुआ 42। आपको पता है टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब स्पीड देखनी है। कोई बच्चा कहेगा सर शुरू में चले तो सेम डायरेक्शन पे थे तो स्पीड माइनस होगी। मैं कहूंगा नहीं, आपको ये चीज नहीं देखनी, आपको ये चीज देखनी है कि जब वो मिल रहे थे, जब वो मिल रहे थे मतलब फाइनल मोमेंट पे वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। तो आपने देखा फाइनल मोमेंट यहाँ पे आता है इनका, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, यहाँ एक दूसरे से ऑपोजिटली मूव कर रहे थे, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। तो आपने देखा कि अब ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ एक दूसरे की तरफ आ रहे थे तो स्पीड जुड़ जाती है। ये हो गया 42, ये गया 7 पे, मतलब 6 घंटे बाद ये लोग मिले हैं। तो आपसे P टू R का डिस्टेंस पूछा है, आपको पता है कि P से लेके R तक गया कौन है, A। टाइम कितना लगा 6 घंटे, स्पीड कितनी है, तो आपने देखा डिस्टेंस जो होगा स्पीड इनटू टाइम 3 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना 6 घंटे लगा। ठीक है, तो PR का वैल्यू आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय A, तो ये 18 किलोमीटर आ गया। एक तरीका ये है। अब मैं बताऊंगा अपना रेशो वाला मेथड। ठीक है, देखिए रेशो वाला मेथड क्या है। हमने देखा पहली चीज तो क्या कि ए और बी सेम टाइम तक ट्रेवल किए, मतलब ए और बी साथ में ट्रेवल करना शुरू करा था और ए और बी ने साथ में ही खत्म किया, मतलब बीच में कोई रुका नहीं, कोई एक दूसरे के बाद नहीं चला, कोई एक दूसरे के बाद मिला नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सेम टाइम पे मिले, सेम टाइम पे चले थे, मतलब उन्होंने टाइम जो ट्रेवल किया वो कांस्टेंट टाइम था, मतलब दोनों का टाइम जो है कांस्टेंट है, एक ही टाइम तक दोनों ने ट्रेवल किया। आपको पता है कि टाइम अगर कांस्टेंट हो गया तो डिस्टेंस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाएगा तो आप यहां से एक चीज समझने वाले हैं। क्या आप देखेंगे कि यार अगर मैं डिस्टेंस निकालूं जो कि स्पीड के प्रोपोर्शनल है, तो डिस्टेंस स्पीड के प्रोपोर्शनल है, तो मैं स्पीड का रेशो देखूंगा कितना आ जाएगा। स्पीड का रेशो जो है वो आ जाएगा 3:4। ठीक है, क्योंकि ए की स्पीड कितनी 3 किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड कितनी 4 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस और स्पीड का दोनों का रेशो कितना हो जाएगा 3:4। अब मैं एक चीज यहां से देखूंगा, क्या मैंने देखा कि ए ने, यहीं पे बना देता हूं दोबारा, ठीक है, मैंने देखा कि ए ने 3 डिस्टेंस ट्रेवल किया। मान लीजिए ए यहां से चला और यहां तक आ गया, और बी ने बोला कि बी ने 4 डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब मुझे पता है कि ये यहां से यहां तक तो गया और फिर यहां से यहां तक आया। तो आपने एक चीज यहां पे देखी कि बी ने 4 डिस्टेंस ट्रेवल किया। 4 कहां तक आता है, बी का 4 आता है यहां तक, मतलब ए का 3 आता है यहां तक और बी का 4 आता है यहां तक। तो मैंने एक चीज देखी कि अगर मैं यहां पे करता हूं तो ए ने भी 3 ट्रेवल किया, बी ने भी 3 ट्रेवल किया। अब ये डिस्टेंस कितना हो गया, आपने देखा कि बी ने 4 ट्रेवल किया है, यहां तक बी का 3 हो जाता है, तो मतलब ये पूरा, मतलब यहां से लेके यहां तक ये पूरा। अब ये चीज ये मत समझना कि ये भी डिस्टेंस है, वो ऐसा कुछ नहीं है, वो मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया है क्योंकि आप लोग डिफरेंशिएट कर सको। वो मुड़ा यहीं से ही था, मतलब अगर वो बी ऐसे गया और ए भी ऐसे ही आ रहा था तो वो यहीं से वापस मुड़ गया। मैं दोबारा बता देता हूं, अगर ए ऐसे चला है, बी ऐसे चला है, तो बी यहां पे जो मुड़ा है वो एक दूसरे के साथ ही आ रहे हैं वो पीछे, मतलब वो ये मान लीजिए कि यहीं से मुड़ गया था वो। ठीक है, तो आपने देखा कि ये और ये टोटल मिला के कितना है 1 किलोमीटर, मतलब 3 यहां तक हो गया। ठीक है, तो
ये और ये कितना हो जाएगा टोटल, टोटल है 4, बी ने जो ट्रेवल किया यहाँ तक 3 ट्रेवल कर लिया, तो रह कितना गया 1, मतलब ये भी 0.5 हो गया और ये भी 0.5 हो गया। मतलब ए और बी का टोटल मिला के जो डिस्टेंस है वो 7 हो जाएगा। या फिर कोई ऐसा करना चाहे वो ऐसा भी कर सकता है। देखिए आप लोग ऐसा भी कर सकते थे कि आप लोग देख सकते थे कि 3/4, 3+4/2 कर देते आप। क्यों? आपको पता चला है कि डिस्टेंस 2 बार ट्रेवल हुआ है पूरा। एक बार तो बी ने टोटल ट्रेवल कर लिया और फिर वापस आ रहा था बी, ए आगे जा रहा था, ए और बी ने मिला के टोटल ट्रेवल कर लिया। तो आप यहाँ से देख सकते हो क्या कि 3.5 रेशो के हिसाब से 3.5 टोटल डिस्टेंस है। लो जी, ठीक है, 3.5 की वैल्यू कितनी आ गई? आपने देखा पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 3.5। क्यों? मतलब ये पी, ये क्यू, नीचे से जोड़ना 3 और 0.5 जोड़ना ऐसे जोड़ लेना, ऊपर से जोड़ना 3 और 0.5 वैसे जोड़ लेना। 3.5 टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है? 21 किलोमीटर। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपने देखा एक की वैल्यू आ जाएगी 6 किलोमीटर, क्योंकि ये 7/7, 21 को काटेगा 3 पे, एक की वैल्यू 6 किलोमीटर। अब आपसे पूछा है पी आर की वैल्यू बताइए। आपको पता है पी से लेके आर तक रेशो के हिसाब से था कितना? 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। ये सबसे आसान है, ये सिर्फ दिमाग घुमाना है हल्का सा, सबसे आसान है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा है, रवि एंड अजय स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ प्लेस ए टूवर्ड्स बी 60 किलोमीटर अपार्ट। क्वेश्चन में बोला है कि ए से लेके बी तक कौन कौन जा रहा है? रवि भी जा रहा है और अजय भी जा रहा है। ठीक है, और ये 60 किलोमीटर दूर है। द स्पीड ऑफ रवि इज 4 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ अजय। अच्छा देखो, अब हमें क्या दे दिया? स्पीड में डिफरेंस दे दिया। उसने क्या किया यहाँ पर? स्पीड में डिफरेंस दे दिया। अगर मैं स्पीड का रेशो पता कर लूँ, अगर मैं स्पीड का रेशो पता कर लूँ तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि डिफरेंस दे दिया तो मेरे पास 2 रेशो होंगी, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा बड़े आराम से। अब मैं देखता हूँ क्या उन्होंने सेम टाइम के लिए ट्रेवल किया? हाँ बिल्कुल सेम टाइम के लिए किया। रवि और अजय ने साथ में शुरू किया। स्पीड का डिफरेंस ये आफ्टर रीचिंग बी, मतलब अजय ने क्या किया? बी पे पहुंचने के बाद टर्न बैक्स इमीडिएटली एंड मीट्स रवि एट अ प्लेस 12 किलोमीटर अवे, मतलब 12 किलोमीटर बाद यहां पे मिले हैं दोनों। ठीक है, तो हमने एक चीज नोटिस की यहां से, क्या कि दोनों सेम टाइम पे चले, दोनों सेम टाइम पे मिले, तो टाइम जो है दोनों का ट्रेवलिंग का कांस्टेंट हो गया, क्योंकि दोनों सेम टाइम तक मूव कर रहे हैं, सेम टाइम तक ट्रेवल कर रहे हैं, तो टाइम दोनों का कांस्टेंट हो गया। तो आपने देखा यहां से कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, अगर ये कांस्टेंट हो गया तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस हो जाएगा। स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस हो जाएगा, तो मैं यहां से देखता हूं क्या कि स्पीड का जो रेशो आएगा वही डिस्टेंस का रेशो होगा। तो मैं देख लेता हूं रवि और अजय ने कितना कितना ट्रेवल किया। आपने देखा कि अजय बी तक पहुंच गया था, फिर वापस हुआ, रवि को मिला एट अ प्लेस 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम बी, मतलब अजय ने टोटल कितना ट्रेवल किया? 60 किलोमीटर तो पहले बी तक ट्रेवल कर लिया, फिर वापसी में मीटिंग पॉइंट तक इसने 12 और ट्रेवल कर लिया, मतलब इसने टोटल कितना ट्रेवल कर लिया? 60 + 12। और रवि ने कितना ट्रेवल किया था? रवि ने ट्रेवल किया 60 - 12, टोटल डिस्टेंस 60, 12 किलोमीटर कम ट्रेवल किया। ठीक है, ये आपके पास स्पीड का रेशो आ गया। आपको पता है ये हो गया 48, ये हो गया 72, तो ये 24 पे कटेंगे बड़े आराम से, 24 दूनी 48 और 24 तिया 72, तो स्पीड का रेशो आ गया रवि और अजय की कितना? 2:3। अब बोला है क्या? स्पीड ऑफ रवि इज 4 किलोमीटर लेस देन दैट ऑफ, अब लेस देन दे मोर देन दे, वो दोनों का डिफरेंस दे रहा है, हम पता कर लेंगे किसकी ज्यादा है किसकी कम है। अब आपसे पूछा है क्या एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 4 किलोमीटर पर आवर। कैसे आई? हमने देखा कि रवि की स्पीड कितनी कम है रेशो के हिसाब से? 1 कम। क्वेश्चन में दिया 4 किलोमीटर पर आवर, आपसे पूछा है स्पीड ऑफ रवि बताइए। लो जी, आप बता देंगे स्पीड ऑफ रवि कैसे? 2 की वैल्यू निकाल लेंगे, 8 किलोमीटर पर आवर विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन ये है, पिछले क्वेश्चन के बिल्कुल सिमिलर है, आप लोग खुद करेंगे इसको। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं कराता हूँ, पूछा गया है ये कहीं पे, मुझे याद नहीं है कौन से एग्जाम में आया है ये। ठीक है, बी स्टार्ट्स 4.5 मिनट्स आफ्टर ए फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब मान लीजिए यहां से चले हैं दोनों। ठीक है, यहां से चले हैं दोनों फॉर अ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 माइल्स
फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ये अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो यहाँ के लिए चले हैं, मतलब ये एंडिंग पॉइंट हो गया। तो मान लीजिए कि दोनों यहाँ से लेके यहाँ तक चले हैं, तो क्वेश्चन में बोला है ये दोनों आपस में 3.5 माइल्स अवे हैं। कैसे पता चला? क्वेश्चन में बोला है बी स्टार्ट्स, बी ने ए के 4.5 मिनट के बाद सेम पॉइंट से शुरू किया उस जगह पे जाने के लिए जो कि स्टार्टिंग पॉइंट से 3.5 मील दूर है। ए ऑन रीचिंग द डेस्टिनेशन, ए ने क्या किया, जैसे ही डेस्टिनेशन पे पहुंचा वैसे ही टर्न बैक कर गया एंड वॉक्स अ माइल। अच्छा, मतलब ये बोला गया कि ए ने ट्रेवल किया पहले तो कितना 3.5 माइल पूरा, ठीक है, और उसके बाद ए वापस आ रहा है। आपने देखा कि ए वापस आ रहा है, यहीं से ही मोड़ देना चाहिए आप वापस। आपने देखा कि ए ना वापस आ रहा है, तो ए चला कितना 1 माइल, उसके बाद वो मिल गया बी को। क्वेश्चन में बोला है ना वॉक्स अ माइल, मतलब 1 माइल चला और बी को मिल गया, मतलब बी ने कितना ट्रेवल किया होगा, दोनों ने सेम टाइम पे शुरू किया है, तो आपने देखा कि बी ने कितना ट्रेवल किया होगा, बी ने किया 2.5 माइल ट्रेवल। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, कुछ भी नहीं रह गया। हमने देखा क्वेश्चन में बोला है कि ए की जो स्पीड है वो अ माइल इन 6 मिनट, मतलब वो 1 माइल चलता है 6 मिनट में, वो चलता है 1 माइल 6 मिनट में। अब मेरे पास स्पीड इसकी गिवन है, मुझे पता है इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए ने 4.5 मील, मैं इसका टोटल टाइम टेक कर निकाल लेता हूँ। मतलब इसने 4.5 माइल ट्रेवल किया है, तो ये कितने टाइम में कर लेगा, 4.5 इंटू 6। आपने देखा ये 9/2 लिखा, 9 तिया 27 हो गया ये। तो आपने एक चीज़ यहाँ से नोटिस कर ली क्या, कि जितना टाइम ऑफ ट्रेवलिंग ए का था वो कितना था। आपने देखा कि टाइम ऑफ ट्रेवलिंग जो ए का था, टाइम ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ ए, ठीक है, टाइम ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ ए कितना है, 27 मिनट। अब हमें एक चीज पता है कि बी ने ए के 4.5 मिनट के बाद शुरू किया। लो जी, मतलब बी ने कितना टाइम ट्रेवल किया, बी ने ट्रेवल किया 22.5 मिनट। टाइम ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ बी आ गया हमारे पास। हमने क्यों निकाला था टाइम ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ ए, क्योंकि हमें पता है कि टाइम ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ ए जैसे ही मेरे पास आएगा, मैं 4.5 मिनट घटाऊंगा तो मेरे पास टाइम ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ बी आ जाएगा, क्योंकि बी जो है ए के 4.5 मिनट बाद चला है। अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपने देखा कि बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2.5 माइल्स, कितने टाइम में ट्रेवल किया, 22.5 मिनट्स में। अब आपसे पूछा है कि बी की स्पीड बताइए आ माइल, मतलब 1 माइल वो कितने मिनट में ट्रेवल करेगा। लो जी, कुछ भी नहीं रह गया, 22.5, 2.5 से काट दो इसको, ये 9 पे जाएगा पूरा पूरा। 9 मिनट्स विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। सबसे पहले आपने क्या देखना है, आपने देखा कि ए ने ट्रेवल किया कितना, पहले तो वो पूरा एंडिंग पॉइंट तक गया, उसके बाद वो 1 माइल और चल के आया वापसी में स्टार्टिंग पॉइंट तक। तो आपने देखा ए ने ट्रेवल कितना किया, 4.5 मील, बी ने कितना किया, 2.5 मील। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि वो 1 माइल में 6 मिनट ट्रेवल करता है, मतलब 1 माइल 6 मिनट में ट्रेवल करता है। तो आपको पता है टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, 4.5 माइल कितने टाइम में कर देगा, 27 मिनट। अब मेरे पास टोटल टाइम ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ ए आ गया, मैं बी का टाइम ऑफ ट्रेवलिंग निकाल लूंगा। बी का मुझे डिस्टेंस पता है कितना ट्रेवल किया, टाइम ऑफ ट्रेवलिंग पता है, मैं बड़े आराम से निकाल लूंगा जो मुझसे पूछा गया क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज 600 किलोमीटर। अ पर्सन P starts his journey from point A at 6 p.m. At 7 p.m. another person Q start his journey from the same point A. At 8 p.m. Q reaches at point C, but find that P has already crossed the point C 40 minutes before. Point C is in between A and B. If both P and Q reach the point B at the same time, find their speeds respectively. देखो क्वेश्चन ना बहुत आसान है, कुछ भी वो बोलता रहे, कितना भी वो बोलता रहे, क्वेश्चन ये बहुत ही आसान है। अभी मैं बताता हूँ कैसे। आपने देखा 2 पॉइंट है ए और बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 600 किलोमीटर। ठीक है, अब बोला है कि पहले चला पी चला कितने बजे, सुबह नहीं, शाम को 6 बजे। फिर चला क्यू कितने बजे चला, शाम को 7 बजे। ठीक है, पहली चीज तो ये दोनों का
टाइम डिफरेंस कितना ट्रेवल करने का, 1 घंटा। मतलब ये 6 बजे चला शाम को, ये चला 7 बजे, मतलब ये इसके 1 घंटे बाद चला है। ठीक है, पहले तो मैं ये देखता हूँ कि पॉइंट सी है, क्वेश्चन में बोला ए और बी के बीच में पॉइंट सी है। क्या हुआ कि 8 बजे क्यू पहुंचा पॉइंट सी पे, ठीक है, और उसने पाया कि पी जो है 8 बजे क्यू पहुंचा पॉइंट सी तक और उसने पाया कि पी जो है 40 मिनट पहले क्रॉस कर गया है उसको। ठीक है, तो मैं यहां से देख लेता हूं कि इनका टाइम टेकन कितना है, मतलब टाइम टेकन टू रीच पॉइंट सी, टाइम टेकन टू रीच पॉइंट सी। इससे क्या होगा, इससे मेरे पास टाइम का रेशो आ गया। टाइम का रेशो जब मेरे पास आ जाएगा ना, टाइम का रेशो जैसे ही मेरे पास आ जाएगा, मैं स्पीड का रेशो निकाल लूंगा। मुझे मेनली चाहिए क्या, टाइम का रेशो, जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। इक्वेशन थोड़ी सी एडवांस है पर क्वेश्चन नहीं, मतलब इक्वेशन एडवांस है पर सॉल्यूशन वही है। आपने देखा कि P को कितना टाइम लगा C तक पहुंचने में, आपने देखा कि P चला 7 बजे और नहीं, P चला 6 बजे और 8 बजे से वो 40 मिनट पहले, मतलब वो 7:20 पे C तक पहुंच गया। 7:20 पे वो C तक पहुंचा, तो आपने एक चीज देखी कि 7:20 तक उसको कितने मिनट लगे, 80 मिनट्स लगे। लो जी 80 मिनट्स, ठीक है। और C पॉइंट तक क्यों कितनी देर में पहुंचा, आपने देखा वो चला 7 बजे, पहुंच गया C पॉइंट तक 8 बजे, मतलब 60 मिनट में पहुंच गया। ये भी मिनट में लिखना पड़ेगा आपको। आपने देखा कि टाइम का रेशो कितना आ गया, 4:3। तो आप यहां से देख सकते हैं क्या स्पीड का रेशो कितना आ गया, 3:4। अब आप देखिए इन दोनों की स्पीड का रेशो निकाल लो, यहां से आ जाएगा 2:3, ऑप्शन गलत। यहां से निकालोगे 2:5 आएगा, ऑप्शन गलत। यहां से निकालोगे 3:4 आएगा स्पीड, ये ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन देखोगे तो यहां से नहीं, बी भी गलत है, बी से आएगा 3:5। अगर मैं इन दोनों का रेशो देखूं 150 से 250, ठीक है, मेरे पास स्पीड का रेशो है पी और क्यू की, मेरे पास स्पीड गिवन है, मैं ऑप्शन से टैली कर सकता हूं। मैंने देखा यहां से 3:5 आएगा, पर वास्तव में स्पीड का रेशो कितना है, 3:4। यहां से आया 2:3, यहां से आया 2:5। अब इसको सॉल्व कर लो, 150 200 आपस में काटेंगे 3:4। यहां से आपका आंसर आ सकता है अगर ऑप्शन में एक ही ऐसा ऑप्शन हो जो स्पीड 3:4 पे सेटिस्फाई कर रहा हो। अगर 2 दे दिया फिर गड़बड़ होगी। अब हमें सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हमने देखा टाइम ऑफ ट्रेवलिंग, मतलब टाइम का क्या रेशो है पी और क्यू की, 4:3। अब हमने देखा टाइम का डिफरेंस कितना है, 1। आपको पता है पी जो है वो 1 घंटा पहले चला था क्यू से, रेशो के हिसाब से कितना पहले चला है, 1। तो आपने देखा 1 की वैल्यू 1 घंटा आ गई। क्यों, क्योंकि पी चला 6 बजे, क्यू चला 7 बजे। दोनों के टाइम ऑफ ट्रैवलिंग में, मतलब जितना उन्होंने स्टार्टिंग टाइम, आप देख सकते हैं कि पी चला 6 बजे, क्यू चला 7 बजे, तो डिफरेंस कितना है टाइम में चलने का उनके, 1 घंटा। तो 1 की वैल्यू 1, 4 की वैल्यू 4 घंटा, 3 की वैल्यू 3 घंटा। मतलब आपको अब ये चीज़ पता चल गई कि पी ने कितना टाइम ट्रेवल किया, 4 घंटे, क्यू ने कितना टाइम ट्रेवल किया, 3 घंटे। अब आपके पास पी का टाइम आ गया, क्यू का टाइम आ गया, आपको डिस्टेंस पता है, आप स्पीड बड़े आराम से निकाल सकते हो। स्पीड ऑफ पी कैसे आएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड ऑफ क्यू कैसे आएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये 200, ये 150। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। आसानी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। अब इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन मेंस 2017 में आया और आने वाले टाइम में इसके पूरे चांसेस हैं आपसे पूछे जाने के एग्जाम में। ठीक है, देखिए पहली बात तो इसके लिए फॉर्मूला लिख लेंगे आप लोग। डिस्टेंस इक्वल टू, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता था, पर अब आप देखेंगे क्या कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड की जगह आपको क्या लिखना है, स्पीड की जगह आपको लिखना है प्रोडक्ट ऑफ स्पीड या मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्पीड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड, ठीक है, इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। ये फॉर्मूला आपके सारे क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व करा देगा। एक तो मैं बताता हूं आपको पूरा इलेबोरेट करके, उसके बाद बाकी सारे आप लोग आसानी से समझ जाने वाले हैं। देखिए हमें पता है, क्वेश्चन में बोला है मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ सर्टेन स्पीड। मान लीजिए कि कुछ डिस्टेंस है,
मान लीजिए कि कुछ डिस्टेंस है, एक सेकेंड, मान लीजिए कि कुछ डिस्टेंस है ट्रेवल करने का और कुछ स्पीड पे ट्रेवल कर रहा है। मान लीजिए इतनी स्पीड थी, कुछ डिस्टेंस होगा तो इतना टाइम लग रहा होगा। ये ओरिजिनल है या यूजुअल भी बोल सकते हैं, जो आमतौर पे है। क्वेश्चन में बोलता है क्या, इफ ही हैड मूव्ड 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर, मतलब अगर वो अपनी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ाए तब उसको टाइम कितना लगेगा, टाइम उसको लगेगा 40 मिनट कम। अब नेक्स्ट लाइन में बोला है अगर वो 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर कर दे तो उसको क्या लगेगा, 40 मिनट ज्यादा लगेंगे। अब देखो, ओरिजिनल के साथ कंडीशन 1, ओरिजिनल के साथ कंडीशन 2, दो बार आप लोग इसको करेंगे। कैसे, पहले तो मैं ये देखूंगा कि डिस्टेंस इक्वल टू, आपको करना क्या है, ओरिजिनल के साथ एक एक कंडीशन करके बनाना है क्वेश्चन। मतलब पहले तो ओरिजिनल और कंडीशन 1 लेना है, फिर ओरिजिनल और कंडीशन 2 लेनी है। ऐसा नहीं करना कि कंडीशन 1 कंडीशन 2 ले ली, ठीक है, उससे क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा आपका। आपको क्या करना है, आपने देखा कि प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, दो स्पीड दी है आपके पास, कंडीशन 1 के साथ आप इसको सॉल्व कर रहे हो पहले, तो आपने देखा दो स्पीड है, प्रोडक्ट ले लो एस प्लस 3। उसके बाद आपने देखा स्पीड का डिफरेंस कितना है, आपने देखा कि s प्लस 3 में से s घटाऊं तो 3 डिफरेंस है स्पीड का। डिफरेंस ऑफ टाइम पूछा है, आपने देखा t में से अगर मैं t माइनस 40 करूं तो आप देखोगे t से t कट जाएगा, 40 आ जाएगा। 40 मिनट है, इसको आप r में चेंज कर लेना, ठीक है। अब दोबारा डिस्टेंस निकालो, कैसे, ओरिजिनल को सेकंड कंडीशन के साथ सॉल्व करके, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां से कि डिफरेंस कैसे आएगा स्पीड का, s माइनस 2। कैसे कर रहा हूं मैं ये चीज, आपने देखा कि s प्लस 3 में से s क्यों माइनस किया, क्योंकि ये स्पीड ज्यादा है, ये कम, ज्यादा में से कम घटाई जाती है। अब क्या हो रहा है, अब s स्पीड ज्यादा है, s माइनस 2 कम है, तो ज्यादा में से कम घटाया गया। ऐसे ही t कम, t टाइम ज्यादा था, t माइनस 40 कम, तो t में से t माइनस 40 घटाया। अब t प्लस 40 टाइम ज्यादा है, आपको पता है हर बार ज्यादा में से कम माइनस करते हैं, तो आपने देखा 40 60 और डिफरेंस कितना आ गया, 2। अब आपको दो डिस्टेंस की वैल्यू पता लग गई, एक डिस्टेंस की वैल्यू ये, एक डिस्टेंस की वैल्यू ये, दोनों को इक्वल पुट कर दो। दोनों को इक्वल पुट करोगे पहले तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, s से s गया। आप देखोगे आपके पास आया क्या है, s प्लस 3 बाय 3, s माइनस 2 बाय 2, ये ऊपर चला गया 2s प्लस 6, 3s माइनस 6। तो आपको यहां से पता चला कि ओरिजिनल स्पीड कितनी आ गई, 12 आ गई। मतलब ओरिजिनल जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर आवर है, मतलब s की वैल्यू आपके पास आ चुकी है क्या, 12 किलोमीटर पर आवर। अब चाहिए तो आप इससे डिस्टेंस निकाल सकते हैं, चाहिए तो इससे डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस कॉमन रहने वाला है। कॉमन क्यों रहने वाला है, आपने यहां से देखा कि कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट सर्टेन स्पीड, मान लीजिए ये थी सर्टेन स्पीड, इतना सर्टेन टाइम लग रहा था, तो हमने स्पीड को चेंज किया, स्पीड को बढ़ाया, टाइम कम लगा, स्पीड को कम किया, टाइम ज्यादा लगा, डिस्टेंस उतना ही रहा। डिस्टेंस कॉमन ही है तीनों बार, ओरिजिनल बार भी और कंडीशन की बार भी। तो आप डिस्टेंस निकाल लेंगे बड़े आराम से। कैसे निकाल लेंगे आप डिस्टेंस, आपने देखा यहाँ पर एक चीज़ कि डिस्टेंस मैं कैसे निकालूंगा, मैं यहाँ तो पहले वाली कंडीशन को रख के निकाल लूंगा या मैं दूसरे वाली को रख के निकाल लूंगा। दूसरे वाली को रख लेते हैं, चलो 12 s आ गया, s माइनस 2 किया, 12 में से 2 गया 10, 2 और 40 और डिवाइड बाय 60 तो करना ही पड़ेगा क्योंकि मिनट में आपको इसको आर में चेंज करना है, ठीक है। तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, 2 से 2 गया 3 4। तो आप यहां से देखेंगे क्या डिस्टेंस कितना आ गया, 40 किलोमीटर। अब ये तो कुछ है ही नहीं ऐसा, इसमें 40 किलोमीटर ही आएगा डिस्टेंस। यहाँ से देख लेते हैं, 12 इंटू 15 बाय 3, 40 बाय 60, 60 से तो डिवाइड करना ही होगा, आर में चेंज करना ही है क्योंकि ऊपर जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है, ये मिनट में रख नहीं सकते। तो ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ठीक है, यहाँ से 4 पे गया, 5 पे गया, 40 किलोमीटर ही आएगा इसका आंसर, ठीक है। एक ऑप्शन 40 में चेंज कर लेना, या फिर एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ।
हाँ जी, 40 किलोमीटर ही आएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। ये मेंस का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर है पिछले क्वेश्चन के जैसा। ठीक है, अब आपको इसमें करना क्या है, आपने ये नहीं देखना, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या आपको पता है, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड होने वाला है, मतलब ओरिजिनल स्पीड x मान लो, तो पहले 3 फास्टर हुआ, मतलब x प्लस 3 हो गया, दोनों का डिफरेंस कितना, अब जो यहाँ पे नंबर होगा वही डिफरेंस हो जाएगा 3। 20 मिनट्स, मिनट को आर में चेंज करना कर लो, नहीं करना मत करना, क्योंकि यहाँ भी मिनट में है, यहाँ भी, पर आर में आप चेंज कर ही लेना, क्योंकि उससे क्या होगा, अगर आप आर में नहीं चेंज करोगे तो फाइनल आंसर गलत कर दोगे। अभी बताता हूँ कैसे गलत करोगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग यहाँ से देखेंगे कि अब क्या हुआ, आगे 1 किलोमीटर पर आवर स्लोअर हो गया, डिफरेंस कितना आ गया, जो यहाँ पे नंबर आएगा, नंबर कितना है 1, कितना 10 मिनट्स मोर लग रहे हैं, तो आपने देखा कि 10/60 आपने कर दिया। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 60 से 60 गया, ये गया 2 पर, और x से x चला गया, x से x गया, तो आपने देखा कि ये 3x माइनस 3 हो गया, और यहाँ पे 2x प्लस 6 हो गया, तो ये 9 हो गया, ये x आ गया। अब आप डिस्टेंस निकाल लेंगे बड़े आराम से। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, या तो यहाँ से निकाल लो या वहाँ से। आपने देखा कि 9 प्लस 3 12/3। अगर मैं यहाँ पे खाली 20 लिखता ना, यहाँ पे मिनट्स को आर में ना चेंज करता, तो आप लोग यहाँ पे भी 20 से मल्टीप्लाई कर देते। तो यहाँ पे आप अभी यहाँ पे मिनट को आर में चेंज करो या ना करो, पर यहाँ पे आपको मिनट को आर में जरूर चेंज करना है, क्योंकि जो स्पीड आपके पास आई है वो किलोमीटर पर आवर में आई है। ठीक है, 3 हो गया, 3 9, डिस्टेंस कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर। दैट मच सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आसान हो गई एक चीज़, क्या कि अब जो है ना आर में ही है टाइम, तो आपको इसको चेंज भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमने देखा कि पहले जो है फास्टर हुआ, डिफरेंस कितना आ जाएगा 5 ही आ जाएगा, टाइम कितना 2 घंटे, डिफरेंस कितना है टाइम का 2 घंटे, मतलब जो टाइम होगा वो तो एज इट इज़ उतरेगा। जो टाइम है, मतलब 20 मिनट लेस है, चाहे 20 मिनट मोर है, चाहे 10 मिनट लेस है, चाहे 10 मिनट मोर, टाइम एज इट इज़ उतरेगा। क्यों, क्योंकि टाइम का तो डिफरेंस बताना है ना, टाइम का तो डिफरेंस लेना है हमें। ठीक है, अब ऐसे ही स्लोअर हुआ, स्लोअर हुआ तो ये हुआ, ये जो नंबर है नीचे उतार दो, और कितना ज़्यादा लग रहा है, अब लॉन्गर, लॉन्गर पूछ दे, बोल दे, मतलब लॉन्गर आपसे पूछे, या मोर आपको दे, या लेस दे, या स्मॉलर दे, कुछ भी दे, शॉर्टर दे, तो आपको कुछ नहीं, दोनों का डिफरेंस मतलब एज इट इज़ उतार लेना है। ये देखो 2 से 2 गया। जब आप लोग इस क्वेश्चन को करने में माहिर हो जाएंगे ना, मतलब जो बेसिक से आपको बताया, अब उससे 2-3 बार कर लेंगे, आप अपने आप लिखने लगेंगे सारे स्टेप्स। ठीक है, अब ओरिजिनल जो स्पीड थी वो कितनी आ गई, ओरिजिनल स्पीड हमने x मानी थी, तो ओरिजिनल स्पीड कितनी आ गई 15 किलोमीटर पर आवर। अगर आपसे पूछ लेता कि ओरिजिनल स्पीड बताइए, आपसे यहाँ पूछता ओरिजिनल स्पीड बताइए, तो आपकी ओरिजिनल स्पीड यहाँ पे कितनी आई थी 12 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे ओरिजिनल स्पीड कितनी आई है 9 किलोमीटर पर आवर। जो सर्टेन स्पीड या सम स्पीड बोला है, अगर ये पूछता तो आपकी यहाँ से 9 किलोमीटर पर आवर, जो कि x की वैल्यू है वही आ जाती। ठीक है, यहाँ पे 15 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा डिस्टेंस है, मतलब एक स्टेप फालतू चाहता है वो आपसे। 15 20 5 और 2, ये गया 4 पे, 15 चौक 60 दूनी 120 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कार ट्रेवल्स फ्रॉम सिटी पी टू सिटी क्यू एट अ कांस्टेंट स्पीड। If its speed was increased by 10 km per hour, it would have taken 1 hour less to cover the distance. It would have taken further 40 minutes less if the speed was further increased by कितना 10 km per hour। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। पहले बोला है कि सिटी पी से सिटी क्यू जा रही है कोई कार ट्रेवल करके कुछ कांस्टेंट स्पीड पे। पहले क्या हुआ, स्पीड डिक्रीज की तो उसने 1 घंटा ज़्यादा लिया। अब बोल रहा है कि और 45 मिनट। क्वेश्चन में बोला है पहले तो स्पीड इंक्रीज की कितनी 10 किलोमीटर पर आवर, तो उसने क्या किया 1 घंटा कम लिया ट्रेवल करने में। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है वो और 45 मिनट कम लेगा। फर्दर मैंने 1 घंटा तो कम लिया, उसके बाद और 45 मिनट वो कम लेगा। तो उससे क्या होगा, मतलब वो कब लेगा, वो जब उसकी स्पीड और फर्दर मैंने और 10 किलोमीटर पर आवर कम हो जाएगी। देख लीजिए दोबारा वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। डिस्टेंस कैसे निकालते थे हम लोग, ओरिजिनल स्पीड इंक्रीज स्पीड से मल्टीप्लाई करके, दोनों का डिफरेंस कितना 10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपको पता है 1 आवर लग रहा है।
ठीक है, मतलब 1 आवर कम लग रहा है, टाइम ऑफ डिफरेंस कितना 1 आवर आ जाएगा। अब आपने देखा कि ओरिजिनल स्पीड कितनी थी s, अब आप यहाँ से ये कर सकते हैं क्या, आपने देखा 10 तो पहले इंक्रीज हो गई, अब उसके बाद 10 और इंक्रीज हो गई, तो s प्लस 10 ये कितना हो गया s प्लस 20, तो टाइम ऑफ डिफरेंस कितना आ गया 20, नहीं डिफरेंस ऑफ स्पीड कितना आ गया 20, और यहाँ पे 1 घंटा तो पहले कम लग रहा था, अब 1 घंटे के बाद 45 मिनट और कम लग रहे हैं। 45 मिनट को जब मैं आर में चेंज करूंगा तो आपको पता है कितना आ जाएगा, 3/4 आर, मतलब 1 घंटा तो कम लगा, उसके ऊपर 45 मिनट और कम लगे, मतलब 3/4 घंटे और कम लगे। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से आपके पास एस की वैल्यू जो आएगी सॉल्व करके, ये गया 2 पर, तो ये आ गया 2s प्लस 20, ये आ गया s प्लस 20, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7/4। अब आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, 8s प्लस 80, 7s प्लस 140, तो s की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब ओरिजिनल जो स्पीड थी वो कितनी थी 60 किलोमीटर पर आवर। इससे निकालना, इससे निकाल लेना, उससे निकालना, उससे इससे निकाल लो, आसान है। 60 70/10, s का वैल्यू रखा पहले 60, s प्लस 10, 60 प्लस 10 70, 420 किलोमीटर इज द डिस्टेंस। ठीक है, अब एक और तरीका बताता हूँ इसका, मतलब अगर आपको थोड़ा और न्यूटन बनने की ट्राई है अगर आपकी, तो आप एक और मेथड से इसको कर सकते हैं। कैसे, देखिए हमने देखा यहाँ पर कि पहले तो ओरिजिनल स्पीड इतनी थी, फिर स्पीड 10 इंक्रीज हुई, तो आपको पता है स्पीड का डिफरेंस कितना 10 आ जाएगा, 1 घंटा ज़्यादा लग रहा था। अब आप क्या कीजिए, आप ओरिजिनल स्पीड को ही 10 मान सकते हैं, क्योंकि अब फर्दर इंक्रीमेंट पे बात आ रही है, फर्दर अब इंक्रीमेंट पे बात आ रही है, फर्दर इंक्रीमेंट पे बात आ रही है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ओरिजिनली s प्लस 10 मानेंगे, मतलब जो ओरिजिनल स्पीड थी आप उसको s प्लस 10 मानेंगे। तो आप यहाँ से देखेंगे क्या कि इसमें 10 का इंक्रीमेंट हुआ तो कितना हो गया s प्लस 20। ठीक है, अब डिफरेंस कितना, डिफरेंस तो 10 ही आएगा, 20, मतलब अगर आप माइनस करेंगे यहाँ से तो आप देखेंगे कि s से s गया 20 में से 10 गया 10 आ जाएगा, और टाइम ऑफ डिफरेंस अब कितना आने वाला है 45 मिनट, 45 मिनट मतलब 3/4 घंटे। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करी है, ओरिजिनली की बात नहीं करी, ओरिजिनली की बात करता तो 1 घंटा और ऐड करना पड़ता। अब मैं ये देख रहा हूँ कि इसके बाद फर्दर 10 इंक्रीज हुई, तो टाइम फर्दर कितना लगा, इतना। इससे भी सॉल्व आप कर सकते थे, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने के 4-5 तरीके हैं, 4-5। एक तरीका तो अपने वाला वही, डिस्टेंस इक्वल टू, आपने देखा क्या, आपने देखा क्वेश्चन में बोला ट्रेन कवर 600 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड इतना ज़्यादा कर दूं तो टाइम इतना कम लगेगा। आपको आपके पास डिस्टेंस ही दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, आपने क्या किया, ओरिजिनल स्पीड ट्रेन की कितनी मान ली st, तो स्पीड कितनी इंक्रीज होती 20, टाइम कितना लगता 1 घंटा कम। तो आपको पता है यहाँ पे आपको क्या लिखना है, डिफरेंस ऑफ टाइम, और यहाँ पे क्या लिखना है, डिफरेंस ऑफ स्पीड, जो कि कितना है 20। अब यहाँ पे आपको पता है कितना है 600 किलोमीटर। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से कितना आ गया आपका, एक सेकेंड, यहाँ पे तो आपको वो करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, मानना पड़ेगा, मतलब ऑप्शन से करना पड़ेगा। कैसे, आपने यहाँ पे देखा कि 12,000 किलोमीटर आ गया, st प्लस 20 करके। अब आप ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन ही आपसे पूछा है, तो आपके पास ऑप्शन भी गिवन है, ऑप्शन से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। आप लोग 100 की वैल्यू रखिए यहाँ पे, 100 में 20 जोड़ू तो 120, तो आपको पता चल गया 120 को 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो इतना आ जाएगा, मतलब ऑप्शन से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते थे, आसान हो जाता। कितना आ जाएगा, 100 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, अब इसके बाद कोई कहे सर हम वो भी तो करते होते थे, एक 2 स्पीड हमारे पास होती थी। लो जी, 2 स्पीड हैं हमारे पास। कैसे हैं 2 स्पीड हमारे पास, हमने देखा कि स्पीड ऑफ ट्रेन मान लीजिए x है, तो अब क्या हुआ 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ाई, 2 स्पीड हो गई, तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया, फिर हमारे पास टाइम आ गया। ठीक है, अब हमने एक चीज़ नोटिस की यहाँ पे, क्या हमने नोटिस किया
कि टाइम का डिफरेंस कितना है, 1 घंटा कम ले रहा है। मतलब अगर यहाँ पे चलता और यहाँ पे चल रहा है, दोनों में 1 घंटे का फ़र्क है। मतलब यहाँ पे जिस टाइम से वो पहुँच रहा था 1 घंटा कम यहाँ से पहुँच रहा है। तो आपने कुछ नहीं देखना, दोनों का डिफरेंस देख लेना है आपने। तो आपने देखा कि x + 20 - x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आवर। ठीक है, उसके बाद आपको डिस्टेंस की वैल्यू पता है कितनी है, x + 20, इसकी वैल्यू कितनी है, 600 किलोमीटर। पहले भी कर चुके हैं, हम दोबारा कर लेते हैं। क्या हम लोगों ने पहले भी ऐसा किया था कि हम डिस्टेंस को डिवाइड करते थे डिफरेंस ऑफ टाइम से, पहले भी कर चुके हैं कई क्वेश्चन में, CHSL वाला क्वेश्चन था उसमें किया था। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टाइम करते थे। तो हम यहाँ पे देखते थे कि ये 600 डिवाइड करेंगे 1 से, कुछ भी नहीं रह गया। लो x + 20 और ये दोबारा 12,000 हो गया। ठीक है, यही बात बन गई, दोबारा जाके ऑप्शन रखो, दोबारा सॉल्व हो जाएगा। एक और तरीका बताता हूँ, चलिए। आपने देखा कि स्पीड इंक्रीज की है तो टाइम लगा 1 घंटा कम। आप मान लीजिए कि ओरिजिनली वो x स्पीड में मूव कर रहा था, मतलब उसको टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फिर उसने स्पीड बढ़ाई तो उसको टाइम कितना लगा, इतना। अब आपने देखा कि आपको बोला कि टाइम डिफरेंस कितना है, 1 घंटा है। इससे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इससे भी सॉल्व हो जाएगा। कैसे किया मैंने देखा कि जब ओरिजिनली वो अपनी स्पीड पे ट्रेवल कर रहा था, डिस्टेंस ओरिजिनल इतना, ओरिजिनल स्पीड इतनी, मतलब ओरिजिनल टाइम उसको इतना लग रहा था। अभी बोला है क्या कि वो 20 अपनी स्पीड बढ़ा देता है। अगर वो 20 अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, अगर वो 20 अपनी स्पीड बढ़ा रहा है तो उसको टाइम कितना लग रहा है, इतना। कितना कम लग रहा है, 1 घंटा। ठीक है, अब कोई कहे सर मैं तो यहाँ पे ना कंफ्यूज हो जाऊंगा, कैसे कि मैं तो एक ये बनाऊंगा फिर मैं ये बनाऊंगा, मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं माइनस किसको किससे करूँ। ठीक है, देखो भाई, सबसे आसान तरीका बताऊं क्या है। सबसे आसान तरीका ये है कि x बढ़ा कि x + 20, आपको पता है कि x + b बड़ा हो गया। अगर x + b x + 20 x से बड़ा है, आपने देखा x छोटा है, x + b बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है, तो आपको पता है कि पूरी फ्रैक्शन छोटी हो जाएगी। जितना डिनोमिनेटर बड़ा होगा उतनी फ्रैक्शन छोटी हो जाएगी। ठीक है, अगर न्यूमरेटर बड़ा होता तो उतनी फ्रैक्शन बड़ी हो जाती। मतलब ये छोटा हो गया फिर ये बड़ा हो गया, तो यहाँ से ये तरीका पता करने का कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। अब यहाँ पे भी आप लोग ऑप्शन रख सकते हैं, या फिर सॉल्व करना चाहे कोई सॉल्व कर ले, बात वहीं पे आ जानी है दोबारा, यही यहाँ पर पहुँच जाना है दोबारा। ठीक है, तो ऑप्शन रख के करें, सबसे बढ़िया है। 100 रखा है यहाँ पे आपने, यहाँ पे 100 रखा तो 120 हो गया, इसको काटा 5, इसको काटा 6, 6 में से 5 गया 1। लास्ट तरीका बताता हूँ, सबसे अच्छी ट्रिक जो इन जगहों पर यूज होती है। ठीक है, देखिए मजा आ जाएगा आपको ट्रिक सुन के। आपने देखा कि यहाँ लिखो आप स्पीड, यहाँ लिखो आप टाइम। आपने देखा कि 20 km/h स्पीड बढ़ाई, टाइम कितना लगा, 1 घंटा कम। स्पीड कितनी बढ़ाई, 20 km/h, टाइम कितना लगा, 1 घंटा कम। अब ना इसको आप 2 गुना कीजिए, 40 km/h, इसको भी 2 गुना करना पड़ेगा। मतलब अगर वो स्पीड 40 km/h बढ़ाता तो उसको टाइम कितना लगता, 2 घंटे कम। 60 km/h, 3 गुना कर दिया, 3 आवर। ठीक है, 84। अब आप इसको सॉल्व करना शुरू कीजिए। आपने देखा कि मैं 20 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना शुरू करना है। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करूं कितना आएगा, 40। डिस्टेंस कितना है अपना, 600। तो आसपास तो बात बनने वाली है ही नहीं यहाँ पे। आपने यहाँ पे 100 कर दिया, 100 km/h, तो आपको यहाँ से पता चला कि आप 5 हो गया। फिर आपने 120 किया तो 6 हो गया। अब हो जाएगा इक्वेशन सॉल्व। कैसे, आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई देखते आ रहे हैं, आपको पता है स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि आपका डिस्टेंस मैच हो रहा है।
40 इंटू 3 120, 60 इंटू 2 120 ना, हमारा डिस्टेंस तो 600 है। आपने यहाँ पे यहाँ तक आ गए, आपने यहाँ पे आकर देखा कि मैं 100 इंटू 6 करूँ या 120 इंटू 5 करूँ, इधर है स्पीड इधर है टाइम, स्पीड इंटू टाइम किया तो डिस्टेंस आना चाहिए। डिस्टेंस कितना है मेरा 600 किलोमीटर। तो चाहे 100 इंटू 6 देखो चाहे 120 इंटू 5 देखो तो आपका 600 किलोमीटर आ गया। मतलब आपको दो स्पीड पता चल गई, एक स्पीड ये पता चली, एक ये स्पीड ये पता चली। अब आप सोचो कि यार मेरा आंसर कौन सा होगा, आप सोचोगे अब कि मेरा आंसर कौन सा होगा, मेरे पास तो दो स्पीड आ चुकी हैं। भाई साहब आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया। आपको बोला गया कि स्पीड बढ़ाई गई है कितनी, 20 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा। तो आप देखोगे कि बड़ी कौन सी है, 100 से 120 बड़ी है कि 120 से 100 बड़ी है। आपने देखा कि 100 से 120 बड़ी है, मतलब ओरिजिनल स्पीड थी कितनी, स्पीड ऑफ ट्रेन ओरिजिनली कितनी थी 100 किलोमीटर पर आवर। इसको 20 जब मैं बढ़ा रहा था, मतलब 120 किलोमीटर पर आवर जब मैं इसको कर रहा था तब ये 5 घंटे ले रही थी। अगर ये 100 किलोमीटर पर आवर पे मूव करती तो ये 6 घंटे लेती। अगर आपसे पूछता कि ओरिजिनल टाइम बताइए तो ये आपका ओरिजिनल टाइम आ जाता, या यूजुअल टाइम या शेड्यूल टाइम अगर वो आपसे पूछता तो आपका ये आंसर आता। ठीक है, अब ऐसे ही इस क्वेश्चन को करने के भी 4 तरीके हैं पूरे, बाकी 3 तरीके तो आप खुद से देखेंगे इसमें। ये वाला तरीका आप खुद से देख लेना, ये मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो आपको पता है डिस्टेंस क्या होता था, स्पीड ऑफ अ बस कवर्स अ डिस्टेंस इतना, स्पीड डिक्रीज हो रही है, लो जी स्पीड कर दो डिक्रीज। अब 200 तो एज इट इज आ जाएगा, 30 मिनट्स ज़्यादा लग रहे हैं तो टाइम का डिफरेंस कितना आ गया। मतलब ये जो डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस का मैंने फॉर्मूला लगाया है इसमें, ये वही फॉर्मूला लगेगा जो पिछले क्वेश्चन में किया है, क्या, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है, तो आपने इसको आर में चेंज कर लिया, डिस्टेंस की वैल्यू रखो ये है। अब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के बजाय आप लोग क्या करेंगे, आपने देखा 60% दिया ओरिजिनल स्पीड का, 60% की वैल्यू अगर 540 है तो 100% की कितनी हो जाएगी, 900। मतलब ओरिजिनल स्पीड अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो 900 आ जाएगी। 60% आपसे पूछा है, मतलब 60% ऑप्शन में दिया है, 100% मैं खुद देख लेता हूँ। 60% अगर ये है कितना 360, तो 1% कितना हो गया 60, तो इससे कितना हो जाएगा 100% 600, यहाँ से हो जाएगा 800 100%, और यहाँ से हो जाएगा 400 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन से देखेंगे सेटिस्फाई होगा, आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर वो वाला तरीका क्या, 600। अब आपको x माइनस 20 200 सॉरी 30 मिनट है, इसको r में चेंज कर लेंगे, यहाँ पे हाफ आ जाएगा। ठीक है, अब आप x की वैल्यू यहाँ से पुट करो, 900 600 800 400 में से इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। एक चीज़ नोटिस करेंगे क्या कि मेरे को x माइनस 200 आगे रखना है कि x आगे रखना है, तो आपने देखा कि x माइनस 200 छोटा है, मतलब 600 बाई x माइनस 200 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, फिर ये छोटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है। तो पूरी फ्रैक्शन की बात करूँगा तो ये बड़ी हो जाएगी ये छोटी हो जाएगी। ठीक है, मेरे तो यही तरीके हैं देखने के, आपके अलग हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अब अपना वही ट्रिक, आपने देखा स्पीड कितनी 200 किलोमीटर पर आवर कम हुई तो टाइम कितना लगा, 30 मिनट ज़्यादा लगा। 30 मिनट को मैं आधा घंटा हाफ आवर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो आपने देखा कि हाफ आवर ज़्यादा लगा, 200 किलोमीटर आवर अगर स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड रिड्यूस हुई तो आपने देखा कि 400 रिड्यूस होती तो 3/2 600। क्या कर रहा हूँ मैं, आधे में आधा जोड़ा 1, फिर 1 में आधा जोड़ा 3/2, ऐसे ही 200 में 200 जोड़े 400, फिर 200 जोड़े 600, फिर 200 जोड़े 800। यहाँ तक तो आप लिख ही लीजिए। अब उसके बाद आपने क्या देखना है, उसके बाद आपने एक चीज़ देखी यहाँ पर क्या कि अब कैसे होगा ये, अब बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ इतना, अच्छा डिस्टेंस आना चाहिए 600 किलोमीटर सॉल्व करके। देखता हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ, 400 इंटू 3/2, यहाँ से 600 हो जाएगा, यहाँ से भी 600 हो रहा है। लो जी, दोनों तरीके से हमारा 600 किलोमीटर आ गया। क्या किया मैंने, स्पीड इंटू टाइम किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, स्पीड इंटू टाइम किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। अब मेरे पास 2 स्पीड आ गई और 2 ही टाइम आ गए, तो भाई कौन सा टाइम या कौन सी स्पीड ओरिजिनल है आपको पता चलेगा यहाँ से। आपने देखा स्पीड डिक्रीज की है, मतलब
600 ओरिजिनल स्पीड रही होगी, 600 ओरिजिनल स्पीड रही होगी, तभी मैंने रिड्यूस करके 400 की होगी ना। मेरे पास दो स्पीड आ गई, क्या 400 और 600, दो टाइम आ गए। तो मैं 400 और 600 में से कैसे पहचानूंगा? आपने देखा कि क्वेश्चन में बोला डिक्रीज किया स्पीड, कितनी, 200 किलोमीटर पर आवर। तो आप यहाँ से एक चीज नोटिस कर लेंगे, क्या कि 600 स्पीड रही होगी तभी जाके मैंने उसको 200 रिड्यूस करके 400 बनाया होगा। अगर वो आपसे पूछता कि ओरिजिनल टाइम कितना लगता, तो जो सामने मल्टीप्लाई हुआ है वही ओरिजिनल टाइम लगता, कितना, 1 घंटा। ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, ठीक है। इसके बाद आपके 4 क्वेश्चन रह गए, ये मैं आपको कल की क्लास में कराने वाला हूँ, ठीक है। और आप लोग ऐसे ही जुड़े रहें, ये सारे हमारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लें, फेसबुक पेज आप लाइक कर देना, यूट्यूब का चैनल आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके लिए और अच्छा अच्छा कंटेंट हम बना सकें और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएँ, ठीक है। अगर कोई इंक्वायरी हो आप लोग मेल भी कर सकते हैं हमें व्हाट्सएप पे, आप नंबर अपना सेव करा लीजिए, ताकि जो भी क्लास में डालता हूँ तो उसका लिंक आपको मिल जाए, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो वो आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड, रिलेटिव, नोन जो भी तैयारी कर रहे हो। कमेंट करके आंसर जरूर बताएं जो आपको HW में दिया, फॉलो कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहिए।